ये एक ऐसा आईपीएस अधिकारी है जिसने कलेक्टर को ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये दुकान पर भिखारी बनकर क्यों बैठ गए थे? 40 सेकंड रुकिए। 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी मनु महाराज, ये इतने खतरनाक है कि इनके नाम से नेता विधायक भी डरते हैं। इसीलिए इन्हें बिहार के सुपर कोप भी कहा जाता है। बिहार कर्मचारी नीति आयोग में बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाले में मनु महाराज ने आईएएस सुधीर कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे ही अपनी टीम की ईमानदारी को आजमाने के लिए मनु महाराज भिखारी बन गए और दुकान के सामने बैठ गए, क्योंकि पुलिस वाले दुकानदारों को धमकाकर फ्री में सामान लेते थे। जैसे ही पुलिस ने दुकानदार को डराने की कोशिश की तो मनु महाराज ने अपना असली चेहरा दिखाया और उसी वक्त उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। अब आप बताइए, क्या हर अधिकारी को अपने एरिया में ऐसा करना चाहिए? क्या हुआ जब मोदी ने आधी रात को लगा दिया योगी के पास फोन और योगी ने मोदी का जो किया उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 40 सेकंड रुकिए। दरअसल हरियाणा में बीजेपी और मोदी ने हार मान ली थी और राहुल ने बीजेपी को लपेट भी लिया था। लेकिन चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले मोदी जी को योगी की याद आई और लगा दिया आधी रात को योगी के पास फोन। मोदी जी ने योगी से कहा, हमें कैसे भी करके हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतना है, चुनाव की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। योगी ने उसी दिन से हरियाणा में रैलियों को संबोधित करना शुरू कर दिया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से विजय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। योगी का ये काम देखकर मोदी भी हैरान हो गए। अब आप बताइए, क्या हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने कोई गड़बड़ी की है या फिर लोग गलत कह रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना। 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए और 10 महीने पहले शादी हुई, लेकिन आज सबको मायूस करके वीर गति को प्राप्त हो गए। 40 सेकंड रुकिए। नाम रामकिशोर बघेल। रामकिशोर बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे। अपनी मेहनत के बल पर साल 2019 में भर्ती हुए भारतीय सेना में। आखिरी बार रामकिशोर 10 सितंबर को घर आए थे और जाते समय अपनी माँ से कहकर गए थे, अगली बार बहन की शादी पर आऊंगा और पूरा काम में संभालूंगा। लेकिन क्या पता था अब तिरंगे में लिपट कर ही आना होगा। रामकिशोर कुमायूं रेजिमेंट में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में वाहन घटना में रामकिशोर वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद होने से आधा घंटा पहले ही अपनी पत्नी से बात की थी और घर आने का वादा किया था। लेकिन क्या पता था अब अपनी पत्नी और परिवार से तिरंगे में लिपट कर मिलना होगा। एक बार इस वीर जवान के लिए जय हिंद जरूर लिखना।